हेलो बच्चों। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 आज बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम जैसे कि करंट, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये सब के बारे में सब हम बताए थे, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सब के बारे में। आज हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो सब के बारे में बताएंगे। तो लास्ट क्लास में हम एक चीज़ बताना भूल गया था बच्चे लोग कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए इन ए गिवन सर्किट। उसको हम लिखा दे रहा हूं, देखो। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर electric current in a circuit is known as एमीमीटर। तो सर्किट में इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये इसका सिंबल हो गया, और इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग, देखिए। जैसा मान के चलो ये आपका रेजिस्टेंस है, इसी का सीरीज में हम एमीमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा करके। तो ये हो गया जो लास्ट क्लास में हमको बताना था कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है, और आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इन ए गिवन सर्किट इज नोन एज एमीमीटर, और उसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, और इसका सिंबल ये हो गया, और इसको ऐसा कनेक्ट किया जाता है। रेजिस्टेंस आर है। रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम आगे क्लास में बताएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस, हेडिंग लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आज बताएंगे हम। जैसा कुछ एग्जांपल हम बताऊंगा। जस्ट एक एग्जांपल ऑफ, पानी जो है ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है। ट्यूब के अंदर पानी जो है क्यों फ्लो कर रहा है, आप जस्ट सोच के देखिए। पानी इसलिए फ्लो करता है क्योंकि जिस तरफ से आप पानी को आप खींच रहे हैं या टान रहे हैं उस तरफ हायर प्रेशर होगा, और जिस तरफ से आप पानी को निकालने चाह रहे हैं उस तरफ लोअर प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा पानी मूव होगा। जैसा हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसा हम एक कंटेनर ले रहे हैं इधर, दूसरा कंटेनर इधर ले रहे हैं, हाँ, और हम इसको एक पाइपलाइन से कनेक्ट करते हैं, ऐसा करके खुला रखा है, कनेक्टेड है, और इधर जो है पानी जो है ज़्यादा है और इधर पानी जो है कम है। तो क्या होगा, यहाँ पानी का हाइट ज़्यादा है, लेवल ज़्यादा है, तो हायर लेवल से लोअर लेवल में पानी जाएगा। तो उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस में भी ऐसा होता है। आपका इलेक्ट्रॉन जो है हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में आपका मूव करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम थोड़ा जरूरत डिटेल में अभी बताएंगे। देखो बच्चे लोग, मान के चलो एक आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज हम रखा हुआ है, और इधर जो है एक आपका क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। इसको मान लो आप ए पॉइंट, इसको मान लो आप बी पॉइंट। हाँ, यहाँ पॉजिटिव लेके हम समझा रहे हैं। वही कंडक्टर का अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन। ये कंडक्टर है, मान के चलो कंडक्टर है। ये कंडक्टर में क्या होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है।
अगर ये इलेक्ट्रॉन सभी एक दिशा में जाने चाहेगा तो देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। फिर भी आपको क्या करना है, ये सभी इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में फ्लो कराना है, तभी उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बनेगा। तो वही हम समझा रहे हैं। यहाँ आपका टेक्स्ट बुक में, क्लास 12 का टेक्स्ट बुक में पॉजिटिव चार्ज लेके समझाया गया है, तो हम पॉजिटिव चार्ज लेके समझा रहे हैं। तो आप सोच रहे हो ये क्यू नॉट क्या है? तो क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट क्या है? एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, और इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, आपका काम क्या है? ये चार्ज को B से A तक, A पे लाना है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। आप Q नॉट को इधर लाना चाहेंगे तो ये अपने आप इधर जाएगा नहीं, क्योंकि सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये चार्ज को यहाँ से B से A पे लाने के लिए आपको बाहर से कुछ काम करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये हो गया आपका इनिशियल, ये फाइनल हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम B टू A। किस चार्ज को आप ले जा रहे हैं? Q नॉट चार्ज को। तो सेम देखो पोटेंशियल का डिफरेंस, तो चेंज इन पोटेंशियल को आप डायरेक्ट ऐसा सिंबलाइज कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज। वही क्लास 10 में आपको ऐसा करके फॉर्मूला मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको हम हटा रहे हैं। तो देखिए बच्चे लोग, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ V जो है आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और आपका W क्या है? इट इज वर्क डन। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, J से डिनोट करते हैं। तो बच्चे लोग समझ गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। हम डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं, बच्चे लोग देखिए। इट इज defined as the amount of work done in carrying a unit charge from one point to the other point। उसी डिफिनेशन वाइज फॉर्मूला भी आप समझ गया होगा, V is W upon Q। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट करंट कब फ्लो होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देन इन दैट केस करंट विल नॉट फ्लो। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, दैट यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट नोट पे लिखिए बच्चा लोग, द instrument used to measure potential difference in a circuit
is known as voltmeter, और इसको कनेक्ट करते हैं हम, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सिंबल ऐसा होता है बच्चे लोग, देखिए V प्लस माइनस। हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे मान के चलो यहाँ आपका रेजिस्टेंस है R, इसी का पैरेलल में आप वोल्टमीटर को ऐसा लगाएंगे। तो होप आप लोग समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और उसका जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इज नोन एज वोल्टमीटर एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो इसको हटा रहे हैं हम। चलो बच्चों देखिए नेक्स्ट है आपका डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को ऐसा डिफाइन करेंगे। उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखो। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, वर्क डन का होता है आपका जूल, चार्ज का होता है कूलम। इन टर्म्स ऑफ 1 वोल्ट पूछा है तो ये भी 1, ये भी 1 होगा। चलो इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं। 1 volt is defined as the amount of 1 joule of work done in carrying a 1 coulomb of charge from one point to the other point। तो बच्चे लोग समझ गया होगा 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो होप पोटेंशियल डिफरेंस आप समझ गए होंगे। हम एनसीईआरटी का सिलेबस के हिसाब से जा रहे हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है? इट इज ए continuous closed path comprises of all electrical element for the supply of electric current। इलेक्ट्रिक सर्किट को इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कंटिन्यूस क्लोज पाथ होता है। हाँ, और ये किससे बनता है? सभी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को कंबाइन करके। जब इस सभी को कंबाइन करेंगे देन ऑब्वियसली यू विल फाइंड देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कुछ एग्जांपल हम बताते हैं, देखिए बच्चे लोग। जैसे मान के चलो ये बल्ब का सिंबल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये स्विच है। ये किस टाइप का सर्किट होगा? इसको हम बोल सकते हैं ओपन सर्किट।
दैट मीन्स स्विच ऑफ है। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, ये कैसा सर्किट है? ये क्लोज सर्किट है और ये जो है आपका स्विच ऑन है, याद रखना। तो ओपन क्लोज सर्किट क्या होता है वो हम बता दिए हैं। अभी कुछ कुछ हम सिंबल बता देते हैं आपको जो जरूरत है। देखिए बच्चे लोग, जैसा सेल को हम ऐसा सिंबलाइज करते हैं, एक प्लस एक माइनस। दूसरा बैटरी क्या होता है? एक से अधिक सेल आप लगाएंगे तो वही बैटरी में, उसी को हम बैटरी बोलेंगे। जैसा देखो प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर ऐसा करके, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका बैटरी। एक सिंगल को बोलेंगे सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। थर्ड, रेजिस्टेंस आपको सर्किट में ऐसा मिलेगा, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। फोर्थ, एमीमीटर का सिंबल ऐसा होता है ए प्लस माइनस 5। वोल्टमीटर का सिंबल प्लस माइनस 6। स्विच ऑन माने ये एक तरह के क्लोज वायर होगा। 7, स्विच ऑफ माने ये ब्रेकेज होगा इधर, जैसा हम ओपन सर्किट में बताया था। ज्वाइन वायर, ऐसा मान के चलो ऐसा करके वायर ज्वाइन है। तो ये सब कुछ सिंबल है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपको मिलेगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग अभी करंट पूरा ख़त्म कर चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी ख़त्म हो गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट भी हम बता दिए हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट, दैट इज ओम्स लॉ। चलो बच्चों, नेक्स्ट वी विल मूव टू ओम्स लॉ। तो देखो, ओम्स लॉ स्टेट दैट पीडी का मतलब बच्चे लोग पोटेंशियल डिफरेंस है। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज directly proportional to the flow of current, keeping other physical parameter constant like temperature, pressure, etc. तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? देखो, हम लोग पहले करंट पढ़ चुका है, उसके बाद हम बताया आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हम ये भी बताया कि करंट कब फ्लो होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट भी नहीं बनेगा। तो करंट बनने के लिए सबसे जरूरत इम्पोर्टेंट क्या है?
पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट बनेगा। तो ओम्स लॉ, ओम्स साइंटिस्ट का नाम है, इसने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया और बताया कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपको करंट फ्लो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। देख लो बच्चे लोग, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने से यहाँ कुछ आर से रिप्रेजेंट होता है, आर। तो वी आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस है, आई पता है आपको करंट है। यहाँ आर क्या है, आर नया चीज आपको देखने को मिल रहा है। आर इज योर रेजिस्टेंस और SI यूनिट ऑफ आर इज ओम। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये सिंबल हो गया, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है वो बताएंगे हम लोग। पहले ये ओम्स लॉ को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे लोग, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर, इसको याद रखना है। अगर आपको I निकालना है तो I होगा V अपॉन R, अगर आपको R निकालना है तो R होगा V अपॉन I। तो ये तीनों को आप यूज कर सकते हैं। अभी कुछ चीज बताएंगे, जैसा ग्राफ फोर V1 वर्सेस I का। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है। तो यहाँ देखो, V और I का ग्राफ बनाने के लिए आपको इन दोनों का रिलेशन पहला देखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू आई आर। V और I का रिलेशन क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, याद रखना। अगर आपको ग्राफ पूछ दिया, ग्राफ फॉर I वर्सेस R का, जैसा ये R रेजिस्टेंस है, ये I करंट है, ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर, I is V upon R, that means I is inversely proportional to R। I और R का रिलेशन क्या है, इनवर्सली, they are inversely proportional। that means अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा, अगर करंट डिक्रीज होगा तो अगर करंट कम है दैट मीन्स आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर करंट ज़्यादा होना है तो रेजिस्टेंस कम होना है। हमेशा एक दूसरे का उल्टा चलेगा, और इनवर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो है ऐसा कुछ बनता है। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। तो बच्चों देखिए, ओम्स लॉ क्या था, हम लोग पहले करंट पढ़े थे, करंट हम अच्छा से पढ़ा चुके हैं। आप लेक्चर 1 देखिए, इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें करंट का पूरा डिटेल बता दिया था। उसमें कुछ छूट गया था, तो जो हम आज का लेक्चर क्लास में बता दिए कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए गिवन सर्किट इज एमीमीटर एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। पोटेंशियल डिफरेंस भी हम बता दिए हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट भी बता दिए, आज ओम्स लॉ भी बता दिया। बाकी चीज़ों रेजिस्टेंस ये सब के बारे में डिटेल, रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, that will discuss in next lecture class. For today, thank you.